22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मंदिर के गर्भगृह में राम लला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी। दुनिया भर से लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किए गए हैं और मेहमानों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। भूतल में रामलला की स्थापना के बाद प्रथम तल और राम मंदिर के बाकी निर्माण में कार्यों तेजी लाई गई है। तो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हम आपको ऐसे 10 रोचक जानकारियां देंगे जो इस मंदिर को कई मायने में सबसे अलग बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला, भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा राम मंदिर। अयोध्या का राम मंदिर भारत का सबसे विशाल मंदिर है और मंदिर का नक्शा तैयार करने वाले सोमपुरा परिवार की तरफ से बताया गया है कि 30 साल पहले ही चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटे आशीष सोमपुरा ने इस मंदिर का नक्शा तैयार कर दिया था और इस मंदिर की कुल ऊंचाई करीब 161 फीट होगी, जो लगभग 28,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला होगा। ठीक है। दूसरा, मंदिर के वास्तुकार। राम मंदिर के वास्तुकला को एक ऐसे वास्तुकार परिवार ने तैयार किया जिसने दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों की वास्तुकला तैयारी की है। इनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं, जिन्होंने 30 साल पहले जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, उस समय तत्कालीन विवादित भूमि का दौरा किया था और मंदिर का नक्शा तैयार किया था। इस काम में उनके दोनों बेटे आशीष और निखिल ने उनकी मदद की थी। तीसरा, राम मंदिर की नींव। किसी भी दूसरे मंदिरों की तुलना में राम मंदिर की नींव भी काफ़ी खास है। मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर की नींव करीब 2587 पवित्र जगह से लाई गई मिट्टी मिलाई गई है। इनमें झांसी, बिठूर, हल्दी घाटी, यमुनोत्री, चित्तौरागढ़ और स्वर्ण मंदिर आदि शामिल हैं। चौथा, श्री राम नाम की ईंटें। राम मंदिर के निर्माण में जितनी भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, हर ईंट पर भगवान श्री राम लिखा गया है भाई। ठीक है। हर ईंट पे, जैसे श्री राम जी जब श्रीलंका जा रहे थे तो हर पत्थर पे श्री राम लिखा हुआ था, ऐसे ही जब श्री राम जी का मंदिर बन रहा है तो उस पे भी हर ईंट पे श्री राम नाम लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे लंका जाने के लिए समुद्र पे बनाए गए सेतु, समुद्र भगवान राम के नाम लिखे पत्थर भी तैरने लगे थे। ठीक है। पांचवा, स्टील या लोहे का नहीं हुआ है उपयोग। कहने का मतलब ये है कि भाई राम मंदिर में कहीं भी स्टील और लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से पत्थरों से किया गया है और इसके निर्माण में स्टील या लोहे का कोई भी उपयोग नहीं है। पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि पुरानी वास्तुशिल्प का उपयोग किया गया। जैसे पहले मंदिर बनाए जाते थे भाई, घर बनाए जाते थे, उसी तरीके से इस मंदिर को बनाने की तैयारी की गई है और पत्थरों से नहीं, पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट का नहीं बल्कि वास्तुशिल्प, पुरानी वो जो वास्तुशिल्प का प्रयोग किया जाता था उसी का उपयोग किया गया है। छठा, थाईलैंड से आई है मिट्टी। 22 जनवरी को जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान होगा, उस समय थाईलैंड से भेजी गई पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। दरअसल थाईलैंड में भी रामायण और भगवान राम की काफ़ी अधिक महत्वता दिया जाता है भाई। जब 22 जनवरी को जब राम जी को मंदिर के अंदर बैठाया जाएगा तो उस समय उस पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके भगवान राम जी को शुद्ध किया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण किया जाएगा। सातवां, राम मंदिर की खासियतें। 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ के क्षेत्र में किया गया है। भूतल में रामलला को स्थापित किया जा रहा है तो प्रथम तल में राम दरबार बनाया जाएगा। राम मंदिर के लिए राजस्थान के भरतपुर से गुलाबी बलुआ पत्थर लाए गए हैं।
मंदिर 360 फीट लंबी, 225 फीट चौड़ी और 161 फीट ऊंची होगी। मंदिर में 14 गेट और 5 शिखर होंगे। ठीक है भाई, 14 गेट और 5 स्तंभ होंगे, शिखर होंगे, जो कि मंदिर की शोभा को चार चार चांद लगाएंगे। और यह 2.7 एकड़ 2.7 एकड़ में क्षेत्र में फैला हुआ, और ये 3 मंजिला मंदिर होगा भाई। 8वां, पवित्र नदियों के जल। 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की नींव के लिए भूमि पूजन हुआ था, उसमें देश भर के 150 पवित्र नदियों का जल उपयोग किया गया था। समझ रहे हो भाई, 150 पवित्र नदियों का जल का उपयोग किया गया था। उस जल देश के अलग अलग कोने से इकट्ठा किया गया था, और उन जलों को भाई देश के अलग अलग कोनों से, तो भाई समझ लो कितनी, भाई कितना ही पवित्र अपना राम मंदिर हो गया है। 9वां, टाइम कैप्सूल। अब ये टाइम कैप्सूल क्या है, आप लोगों के मन में यही सवाल आ रहा होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। राम मंदिर की नींव में करीब 200 फीट की गहराई में तांबे से बने कैप्सूलम टाइप कैप्सूल को रखा गया है, जिसमें भगवान राम, अयोध्या और राम मंदिर को लेकर हुए संघर्ष की पूरी कहानी का वर्णन किया गया है। भविष्य की पीढ़ी को राम मंदिर और भगवान राम के महत्व की जानकारी देने के लिए इस नींव को रखा गया है। तो भाई हमारे भविष्य तक की भी जानकारी को बचाए रखने के लिए हमारे योगी जी ने इतना बड़ा मतलब काम किया है, ताकि यह भाई बहुत सालों तक, हमारे मतलब कई हजारों सालों तक ये चीज़ रहे, और सभी को पता रहे कि कितना संघर्ष हुआ भाई राम मंदिर को लेकर। और 200 फीट की गहराई के नीचे भाई इस टाइम कैप्सूल को रखा गया है। तो भाई बहुत ही भाई अलग है। नगर शैली की वास्तुकला। राम मंदिर का निर्माण पूरी तरह से नगर शैली के आधार पर किया गया है, और मंदिर में करीब 360 खंबे बनाए गए हैं भाई लोग। 360 खंबे हैं भाई मंदिर के अंदर। प्रत्येक खंबे पर भगवान की मूर्ति को उकेरी गया है, और राम मंदिर को किसी मास्टरपीस की तरह तैयार किया जा रहा है, जो हजारों साल के बाद लोगों को सुकून प्रदान करेगा। तो समझ रहे हो भाई, 360 खंबे जिस पे भगवान राम जी की फोटो है, और उनके बारे में भी बताया गया है हर एक खंबे पे। और ये भाई कई हजारों सालों तक हमें सुकून प्रदान करेगा। और भाई ये एक अलग ही हमारे लिए मतलब चीज़ है। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये जानकारी अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में ना लिखना भूलें। जय श्री राम।